नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं मोहित खरोटिया एक बार फिर से आपके लिए कुछ नई कहानी लेकर पहुंच चुका हूं। इसे आप कहानी समझ लें या अंधविश्वास, इसके बारे में कह पाना गलत नहीं होगा। आपने भी कई बार सुना होगा कि भूत प्रेत, भूत का नाम लेकर जहां हम सभी बचपन में डर जाते थे, रात को कोई भूत प्रेत का नाम नहीं लेता था। आज भी कई बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन कई जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। विज्ञान भी इसे मानने से इनकार करता है। इसे सिर्फ मात्र अंधविश्वास कहा जाता है। लेकिन हमारे वेदों पुराणों में भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि को माना गया है, तो हम ये इनकार नहीं कर सकते कि ये सब बातें होती नहीं हैं। यदि माने तो होती है और ना माने तो ये बातें नहीं है होती। हमारे वेदों में लिखा गया है कि भूत प्रेत वो छोटी सी छोटी जीवात्माएं हैं, या ऐसा कह लें हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म कण, जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहता है। इसे आत्मा कहते हैं। वेदों में लिखा गया है कि ये जो आत्मा होती है, अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य मरता है उसका शरीर जला देने के बाद आत्मा नया जन्म ले लेती है। लेकिन कुछ मनुष्य अपने समय पर नहीं मरते हैं, या ऐसा कह लें हम कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या जितना उनका जीवन लिखा गया है उससे पहले वो मर जाएं, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। और इस आत्मा का जब तक पूरा समय पूरा नहीं होता, जब तक किसी मनुष्य का, मान लीजिए कोई मनुष्य का जीवन लिखा गया है 50 साल तक ही वो जिएगा, यदि वो आत्महत्या कर लेता है 35 साल में, तो बाद के जो 15 वर्ष बचे हुए हैं वो उसकी आत्मा इसी पृथ्वी लोक में रहेगी, यानी कि वो आत्मा बन के ही वहाँ भटकेगी। उसी को हम भूत कहते हैं। ये आत्माएं अधिकतर किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकती या नहीं पहुंचाती, लेकिन हमारे मन में बचपन से ही ये डर बिठा दिया जाता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर कई तांत्रिक या बाबा कई शरीफ और भोले भाले लोगों को लूटते हैं। दोस्तों, यदि बात करें नॉर्मल लोगों की, तो भूत प्रेत का नाम सुनते ही मन में भय और दहशत भर जाती है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं। वहीं कुछ अंधविश्वासी सामान्य मन रोगों को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी को संतुष्ट कर पाता हो। आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन काल में भूत प्रेत के अस्तित्व को खारिज करते आए हैं, लेकिन वर्तमान दौर में वह इन्हें एक दिव्य ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस रहस्य को विज्ञान कभी भी नहीं जान पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान मशीनी उपकरणों के माध्यम से चेतना को जानने का प्रयास करता है, जबकि यह चेतनाएं जिस एकमात्र उपकरण के माध्यम से जानी जा सकती हैं, वह उपकरण है मनुष्य का शरीर। हमारा भौतिक शरीर, जिसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है, कई शरीरों का संग्रहित रूप है। हमारे स्थूल शरीर के भीतर अन्य शरीरों की परतें होती हैं। इन शरीरों को सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर या ब्रह्म शरीर का निर्वाण शरीर भी कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में भूत प्रेत कहा जा सकता है या समझा जा सकता है। वास्तविक रूप में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही होता है। इस सूक्ष्म शरीर से मनुष्य की सारी भावनाएं, स्मृतियां, अन्य तत्व संग्रहित रहते हैं। सामान्यतः मृत्यु के व्यक्ति का केवल भौतिक या स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा के लिए बचा रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इस सूक्ष्म शरीर में मनुष्य की सारी भावनाएं, मन, स्मृतियां व अन्य तत्व संग्रहित रहते हैं। सामान्यतः मृत्यु में व्यक्ति का केवल भौतिक या स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा के लिए बचा रह जाता है। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म शरीर आवागमन का आधार है। सूक्ष्म शरीर जब तक भौतिक शरीर धारण नहीं कर लेता,
तब तक उसकी संसार में स्थिति व उपस्थिति को ही भूत प्रेत का नाम जैसे जाना जाता है। यह सरल शब्दों में भूत प्रेत वास्तव में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही है। सामान्यतः साधारण जीवात्माएं मृत्यु के उपरांत बहुत शीघ्र ही नया जन्म ले लेती हैं, लेकिन कुछ असाधारण जीवात्माएं, जिनमें बहुत श्रेष्ठ जिन्हें हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं और बहुत निकृष्ट जिन्हें हम भूत प्रेत की श्रेणी में रखते हैं, अपने स्वभाव के कारण व वासनाओं के कारण नया जन्म लेने में कुछ समय लगा देते हैं। इसी काल में ये जीवात्माएं सूक्ष्म शरीर के रूप में पृथ्वी में विद्यमान रहती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जीवात्माएं संसारिक मनुष्य के संपर्क में आकर अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराती हैं। दोस्तों, आपको भी याद होगा कि कई लोग आपके सामने कहते हैं कि नहीं, हमने भूत प्रेत को देखा है। हमें ये कुछ बात मजाक सी लगती है, लेकिन ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। बहुत ही कम देखने में ये ऐसा होता है, जिसे प्रचलित भाषा में बाबा, देव, माता, भूत प्रेत इत्यादि नामों से जाना जाता है। अक्सर समाज में भूत प्रेत का भय दिखाकर लोगों का शोषण किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। सूक्ष्म शरीर व संसारिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप बहुत ही कम परिस्थितियों में होता है। इसलिए ना तो सूक्ष्म शरीरों से अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही हम इनके अस्तित्व को नकार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।